हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। बड़ी खबर भोपाल से, जहां विधानसभा में आतंकियों का मुद्दा उठा है। 4 संदिग्ध आतंकियों के मुद्दे पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर बताया। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, इतने सालों से छिपे थे, सरकार का इंटेलिजेंस फेल है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे बड़ी कामयाबी बताया, बड़ी कार्रवाई बताया और बड़ी कार्रवाई बताते हुए प्रदेश सरकार को बधाई दी है। तो भोपाल से ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां विधानसभा में आतंकियों का मुद्दा उठा है। 4 संदिग्ध आतंकियों के मुद्दे पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर इसे बताया। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि इतने सालों से ये छिपे हुए थे और ये सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है। तो वहीं नरोत्तम मिश्रा ने इसे बड़ी कार्रवाई बताया और बड़ी कार्रवाई बताते हुए प्रदेश सरकार को इसके लिए उन्होंने बधाई दी है। चलिए बड़ी खबर भोपाल में, रविवार को जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी JMB के पकड़े गए 4 आतंकियों फजर अली, मोहम्मद अकील, अजरुद्दीन और फजर जैनुल को लेकर पुलिस संगीनता से पूरे मामले की जांच में जुटी है। आज चारों को कोर्ट में पेश कर ATS रिमांड पर लेगी। दरअसल पुलिस आतंकियों को लेकर सबूत जुटाने के लिए यह पता लगाने की कोशिश में लगी है कि MP के किन किन शहरों में इनके लोग मौजूद हैं। पुलिस दूसरे राज्यों के पुलिस से भी जानकारी साझा कर सुराग जुटाने की कोशिश में लगी है। और यह बताया जा रहा है कि चारों आतंकियों ने आलिम की पढ़ाई करने के नाम पर मकान किराए पर लिया था। वे सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए घर से निकलते। गतिविधियां संदिग्ध होने के बावजूद मकान मालिक ने पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी। मकान मालिक नायब जहां का कहना है कि कंप्यूटर मैकेनिक सलमान के कहने पर मकान किराए पर दिया था। बता दें कि ATS का दावा है कि प्रतिबंधित संगठन JMB बेस स्लीपर सेल तैयार कर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए योजना बना रहे थे। JMB इससे पहले 2005 में बांग्लादेश में, 2014 में पश्चिम बंगाल के वर्धमान में, 2018 में बोधगया में बम ब्लास्ट में शामिल रहा और इसके बाद 2019 में भारत सरकार ने इसे 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया था। वहीं इस मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। गंभीरता से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। मामले में SIT गठित करेंगे। ये 4 लोग पकड़े गए हैं। ये जानकारी आपके पास भी आ गई होगी। इनके पास में जिहादी साहित्य मिला है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं, संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं, जिनकी गंभीरता से जांच की जा रही है। अभी हमने ये तय किया है कि इसके लिए हम SIT भी बना रहे हैं। MP में सभी जगह पर अलर्ट किया हुआ है और इस तरह के जो भी संदिग्ध लोग होंगे उनकी पहचान और पूछताछ और जानकारी एकत्रित करने का सभी थानों को कहा गया है। चलिए, तो मध्य प्रदेश में भी आज 4 संदिग्ध आतंकियों के मुद्दे पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। कांग्रेस ने सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर इसे बताया है। शकील हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। शकील, आतंकियों का मुद्दा आज विधानसभा सदन में भी सुनाई दिया है। इस पूरे मामले की बात करें तो अब इसमें निश्चित रूप से आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो चुके हैं। तो वहीं इस मामले में पुलिस के हाथ कहां तक पहुंचे, क्या कुछ अपडेट? देखिए, अगर बात की जाए तो जो कल जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम सामने आया है श्रवण, उसे देखते हुए सदन में भी हंगामा हुआ है। कांग्रेस ने साफ तौर पर यह कहा है कि ये एक बड़ा फेल्यूर है कि इस बात की जानकारी सरकार को नहीं लग सकी और इंटेलिजेंस, क्योंकि राज्य सरकार का भी खुद का एक खुफिया तंत्र होता है, उसके ऊपर सवाल खड़े किए हैं। तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे मामले को खुलासे को लेकर बधाइयां दी है और ये कहा है कि एक बड़ी कार्रवाई है जिसे अंजाम यहाँ पर दिया गया है और लगातार संगठन जिनके ऊपर लगाम लगाई जानी चाहिए उन पर लगाम लगाई जा रही है। और ये जो अगर हम पुलिस महकमे की यहाँ पर बातचीत करें तो अलर्ट जो है वो प्रदेश में जारी कर दिया गया है। ये बात कही गई है कि जो भी संदिग्ध व्यक्ति हैं उन्हें पूछताछ की जाए। PHQ से इसके निर्देश भी जारी हो चुके हैं। आज कोर्ट में पेश किया जाना है। चारों जो संदिग्ध जो आतंकी हैं उनको पेश यहाँ पर किया जाना है। ATS के सूत्रों से जो खबर मिल रही है वो लगातार यही मिल रही है कि इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी देखा जा रहा है और यह भी देखा जा रहा है कि आखिर इनके जो कॉन्टेक्ट थे वो कहां तक
फैले हुए थे। हालांकि जो इनसे लिटरेचर मिला हुआ है वो जिहादी लिटरेचर बताया जा रहा है, और इतना ही नहीं बल्कि जो लैपटॉप है उसकी भी लगातार साइबर सेल इसकी जांच कर रहा है कि आखिर जो आरोपी थे उनके सोशल मीडिया से लेकर जो तमाम कॉन्टेक्ट थे वो कहां कहां तक रहे हैं। एक अहम खबर ये भी निकल कर सामने आ रही है कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार ने बांग्लादेश की जो इंटेलिजेंस है और बांग्लादेशी जो सरकार है उससे भी कांटेक्ट किया है, क्योंकि बांग्लादेश में भी जो संगठन है उसने काफी नरसंहार वहां पर किए, लगभग 500 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया शिखिल इस पूरी जानकारी के लिए। अजहर अली, मोहम्मद अकील, जहूरुद्दीन और फजहर जैनुल को लेकर पुलिस संगीनता से जांच में जुटी हुई है। आज चारों को कोर्ट में पेश कर एटीएस रिमांड पर लेगी। दरअसल पुलिस आतंकियों को लेकर सबूत जुटाने के लिए ये पता लगाने की कोशिश में लगी है कि एमपी के किन किन शहरों में इनके लोग मौजूद हैं। पुलिस दूसरे राज्यों की पुलिस से भी जानकारी साझा कर सुराग जुटाने की कोशिश में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि चारों आतंकियों ने आलिम की पढ़ाई करने के नाम पर मकान किराए पर लिया था। वे सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए घर से निकला करते थे। गतिविधियां संदिग्ध होने के बावजूद मकान मालिक ने पुलिस को सूचना नहीं दी। मकान मालिक नायाब जहां का कहना है कि कंप्यूटर मैकेनिक सलमान के कहने पर मकान किराए पर दिया था। बता दें कि एटीएस का दावा है कि प्रतिबंधित संगठन जेएमबी बेस स्लीपर सेल तैयार कर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए योजना बना रहे थे। जेएमबी इससे पहले 2005 में बांग्लादेश में, 2014 में पश्चिम बंगाल के वर्धमान में, 2018 में बोधगया में बम ब्लास्ट में शामिल रहा है। और 2019 की बात की जाए तो 2019 में भारत सरकार ने इसे 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया था। वही मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 4 को अरेस्ट किया गया है, गंभीरता से जांच की जा रही है। मामले में एसआईटी भी गठित करने वाले हैं। ये 4 लोग पकड़े गए हैं। ये जानकारी आपके पास भी आ गई होगी। इनके पास में जिहादी साहित्य मिला है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं, संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं जिनकी गंभीरता से जांच की जा रही है। अभी हमने ये तय किया है कि इसके लिए हम एसआईटी भी बना रहे हैं। एमपी में सभी जगह पर अलर्ट किया हुआ है और इस तरह के जो भी संदिग्ध लोग होंगे उनकी पहचान और पूछताछ और जानकारी एकत्रित करने का सभी थानों को कहा गया है।